रक्षाबंधन हा भाऊ आणि बहिणीचं पवित्र नातं दृढ करणारा सण आहे, ज्यामध्ये भाऊ आपल्या बहिणीचे रक्षण करण्याचं वचन देतो. मुंबईमधील प्रतिष्ठित मेघाश्रय सामाजिक संस्थेतर्फे आज वांद्रे पश्चिम येथील अल्मेडा पार्क येथे रक्षाबंधनाचा भव्य कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने सर्व बांधवांनी आपल्या बहिणींच्या रक्षणाची शपथ घेतली पाहिजे असं आवाहन डॉक्टर मेघना सिंह यांनी केलं. पाहुयात काय म्हणाल्या डॉक्टर मेघना सिंह. आपने बिल्कुल सही बोला कि हम आज़ादी का 78 ईयर्स 2 दिन पहले मनाए और अभी रक्षाबंधन का पर्व आया. आज़ादी भारत में क्या सच्ची में हम लोग आज़ाद हैं? अभी भी हम लोग कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं इस तरह की घटनाएं घट रही हैं. बेटियां किधर आज़ाद है? पहले हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां अपने आप को हर जगह प्रूफ की, कोई भी चैलेंजेज हो, बट आज वो सुरक्षित नहीं है. रक्षाबंधन का त्यौहार हम मनाते हैं, ये संकल्प भाई लेता है कि हम अपनी बहन की सुरक्षा करेंगे, बट आज हमारी बहनें किधर सुरक्षित है? माँ बाप पढ़ने के लिए बच्चों को भेजते हैं, काम पे भेजते हैं, जब तक वो घर नहीं आते हैं उनका धड़कन बढ़ा रहता है. मैं भी खुद एक बेटी की माँ हूँ और मेरी बेटी भी डॉक्टर है. मैंने देखा है उसको 9 साल कैसे वो लोग हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी करते हैं, चाहे वो खुद बीमार हो. कोविड के समय में आपने देखा है कि वो लोग 36 आवर्स 48 आवर्स खुद को बिना कुछ सोचे खड़े रहे हैं, और अगर उन सब का इतना सादा सेक्रीफाइस होने के बाद भी वो सुरक्षित नहीं है. मैंने भी जैसे बाकी भारत में माएँ हैं वैसी मैं भी हूँ कि कई रातें हम लोग बिना काटे, जब बेटी ड्यूटी पे रात में हॉस्पिटल में ड्यूटी पे जाती हैं, जब तो वो घर वापस नहीं आते सोते नहीं हैं, मैसेज करते रहते हैं यू आर ओके ना, बिकॉज़ कहीं ना कहीं हम लोग अभी भी पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हैं. और मुझे लगता है फेस्टिवल में वो उमंग उत्साह कहाँ से आएगा जब आपकी बेटी और बहन सुरक्षित ना हो. तो जैसा मैंने आप लोगों को अभी बोला कि ये रक्षाबंधन मैं सब भाइयों से प्रार्थना करती हूँ कि आपसे उपहार नहीं, आपसे सुरक्षा चाहिए. अपनी बहनों को इज्जत दें, उनको सुरक्षित करें. तो बस इसी कामना से, इसी भावना से हम लोग ये रक्षाबंधन मना रहे हैं. एक आखिरी सवाल ये ज़रूर पूछूंगा आपसे कि कड़े कानून लगता है अब वक्त आ चुका है, बहुत ज़्यादा कड़े कानून होने चाहिए ताकि इन चीज़ों को देश से उखाड़ फेंकना चाहिए, जैसे पोलियो बाकी बीमारी. बिल्कुल. क्या लगता है आपको, क्या वक्त आपने बिल्कुल सही बोला है. अब नहीं तो फिर कब? अब हम लोग नहीं आवाज़ उठाएंगे, अब हम लोग को एकजुट होकर इस पर नहीं काम करेंगे तो कब? हर दिन हमारी बेटियां जो है अपने इज्जत गंवा रही हैं, अपने प्राण गंवा रही हैं, और ये हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है. और जैसे बाकी देशों में आपने देखा है कि रेप का कितनी कड़ी सज़ा होती है, उनको सीधा उनको फांसी पे चढ़ाया जाता है, तो फिर हिंदुस्तान में क्यों नहीं, फिर भारत में क्यों नहीं? कब तक बेटियां बलि चढ़ेंगी? कब तक बेटियों के साथ ऐसा खिलवाड़ होएगा? ये हमारे इज्जत के, हमारी सुरक्षा का है. तो देश में मैं अपने लॉ से, अपने जज से, जो भी गवर्नमेंट है उनसे हम लोग बहुत स्ट्रांगली इसकी आग्रह करते हैं कि हमारे देश में भी कड़ी से कड़ी कानून बने ताकि ये कोई सोच भी ना कर सके इस हैवानियत का. तो देश में वो वक्त आ गया है जब हमारे देश के लॉ को चेंज करने का टाइम आ गया है, और हम सब की यही मांग होगी. तो क्या लगता है इसको लेकर जो पॉलिटिक्स चल रही है कितनी गलत है? क्या लगता है सही दिशा में कदम उठना चाहिए और जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए? पॉलिटिकल लोगों का काम है पॉलिटिक्स करना हर मुद्दे पे, पर ये वक्त पॉलिटिक्स का नहीं है. ये वक्त है सबको एकजुट होकर ये समस्या से, इस प्रॉब्लम से निकलने का. क्योंकि किसी एक को, जैसा मैंने बोला कि किसी एक को जिम्मेदार नहीं. यहाँ पे जब हम बोलते हैं ना, लोग माँ को बोलते हैं कि अपने बेटे को समझाओ, बेटे को वो उस तरीके से उनको संस्कार दो कि वो ऐसा काम ना करे, बट कौन माता चाहेगी कि उसका बेटा इस तरह का दुष्कर्म करे? जब तक आप हर कोई इस चीज़ को अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, अपने आप को एक जिम्मेवार नहीं बनाते, तब तक माता या कोई कानून या कोई पॉलिटिशियन कोई भी नहीं कर सकता है. इसमें हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेवारी बनती है अपनी मानसिकता को बदलने की. और क्या लगता है बचपन से ही अब वक्त आ चुका है इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देने का, गुड टच बैड टच ये सब चीज़ों को बताने का? क्या लगता है? बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए. और हर बेटी, हर बहन को बैड टच और स्कूल से सिखाया जाता है, स्कूल में बताया, बट बात ये नहीं है कि उनके पास मौका क्या है खुद को बचाने का. उनको किधर ये सुरक्षा होती है कि वो खुद को बचा सके? कोई भी नहीं चाहता कि उनके साथ ऐसी घटना घटे. तो इस तरह की जो है स्कूल में सबसे बड़ी ज़रूरत है. तो
कड़ी कानून आए और जिस जगह पे भी लड़कियां काम कर रही हैं उस संस्था को चाहिए कि ये सुरक्षा प्रदान करे। अगर हॉस्पिटल में है तो ये हॉस्पिटल की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी अगर नाइट ड्यूटी पे अगर कोई डॉक्टर है तो उनके साथ कोई ना कोई एम्प्लॉय लेडीज़ वहाँ होनी चाहिए। कैमरा CCTV कैमरा होना चाहिए, उस वक्त ड्यूटी पे कौन है, ये सारी बहुत सारी डिटेल्स है जिस पे काफ़ी चर्चाएँ हो सकती है और जिस पे बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि जिस संस्था पे लड़कियां काम कर रही हैं, औरतें काम कर रही हैं, वहाँ पे उस संस्था को वो सुरक्षा रखना चाहिए ताकि ये घटना, इस तरह की घटना ना घटे।